सभी को सादर दंडवत प्रणाम। दिव्य आनंद सागर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं श्री चक्रधर स्वामी जी की एक लीला जो कि 5 व्यसनों में से एक है, द्यूत क्रीड़ा, आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आप सभी एकाग्रचित हो दंडवत कहकर इस लीला का श्रवण करेंगे। जय श्री चक्रधर। द्यूत क्रीड़ा। हरिपाल देव जी को जुआ खेलने की आदत यद्यपि पहले से ही थी, किंतु अब वह अत्यधिक बढ़ गई थी और दिनों दिन बढ़ती ही जाती थी। प्रायः दिन रात वह अब जुए के अड्डे पर ही पड़े रहते और जुआ खेलते रहते। निपुण खिलाड़ी होने के कारण यद्यपि वह प्रतिदिन जीत में ही रहते और जीत का सारा धन गरीबों में बांट देते थे, परंतु एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि हरिपाल देव जी एक बार जो दाव हारे कि एक के बाद एक दाव हारते ही चले गए। जितना भी धन वह साथ लाए थे वह सारा समाप्त हो गया, लेकिन फिर भी हट के कारण उन्होंने खेल बंद नहीं किया। उधार लेकर खेलते गए और लगातार हारते गए। जब यही स्थिति कुछ देर तक स्थिर रही और हरिपाल देव पर धनिक जुआरियों का पर्याप्त ऋण हो गया, तो उन्होंने कौड़ी फेंकना बंद करके कहा, महाराज आप पहले हमसे हिसाब साफ कर लें, उधार की पिछली रकम चुकाकर फिर ही आगे खेलें। खेल बंद हो गया। हिसाब करने पर हरिपाल देव पर अत्यधिक ऋण निकला। उसने अपने सब कीमती आभूषण उतार कर दे दिए, किंतु फिर भी 500 आंसू उस पर ऋण शेष बना रहा। उन्हें प्राप्त करने के लिए धनिक जुआरी अधीर हो उठे। उन्होंने हरिपाल देव जी को रोक लिया और उतावले स्वर में बोले, महाराज हमारे ऋण की व्यवस्था यही होनी चाहिए, तभी हम आपको यहाँ से जाने देंगे। हरिपाल देव जी ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा, अच्छा तुम लोग कुछ क्षण यहीं ठहरो, मैं अभी रुपए लेकर आता हूँ। लेकिन वह लोग नहीं माने। हरिपाल देव को महलों की ओर जाता देखकर वह भी उनके पीछे पीछे चल दिए, पर महलों के अंदर उन्हें प्रवेश करते देखा तो उनके धैर्य का बांध टूट गया। जुआरियों ने हरिपाल देव को बीच में ही रोक लिया और अविश्वास पूर्वक कहा, महाराज पहले आप हमारी रकम अदा कर दें, तब अंदर जाएं। आपके चले जाने पर हमारी रकम मिले या न मिले इसका क्या भरोसा। बिना अपना ऋण प्राप्त किए हम आपको अंदर जाने नहीं देंगे। हरिपाल देव दुविधा में पड़ गए। उन्होंने जुआरी धनिकों को विश्वास दिलाने के लिए श्री गोपाल कृष्ण महाराज जी की शपथ उठाकर कहा, अरे इसमें इतना घबराने की भी क्या बात है। क्या मैं तुम्हारे रुपए रख लूंगा? जब तक मैं अंदर नहीं जाऊंगा तो रुपए भला कहाँ से लाऊंगा। मेरे भाई, अंदर गए बिना रुपए नहीं मिल सकते। तुम विश्वास रखो, मैं जब तक तुम्हारा ऋण अदा नहीं करूंगा तब तक अन्न को हाथ तक न लगाऊंगा। मैं गोपाल कृष्ण जी की शपथ खाता हूँ, मेरा विश्वास करो। हरिपाल देव जी की प्रतिज्ञा सुनकर सब चुप हो गए और उन्होंने अंदर जाने के लिए रास्ता छोड़ दिया। महल में प्रविष्ट होते ही हरिपाल देव जी सीधे अपनी पत्नी कमला रानी के कक्ष में गए। कमला रानी जी ने सस्मित हरिपाल देव जी का स्वागत करके उन्हें पलंग पर बिठाया। कुछ थोड़ी सी बातचीत करने के बाद वह अपने असली मतलब पर आ गए। उन्होंने सस ने कमला से कहा, रानी अपने कुछ आभूषण उतार कर हमें दे दो, इस समय मुझे इनकी बहुत आवश्यकता है। कमला रानी ने घबरा कर पूछा, क्यों? आभूषणों का भला तुम क्या करोगे? हरिपाल देव जी ने बात स्पष्ट कर दी, प्रिय आज मैं जुए में अत्यधिक धन हार आया हूँ। धनिक लोग अपने रुपए लेने के लिए द्वार पर खड़े हैं। मैंने बड़ी कठिनता से उनको विश्वास दिलाया है और गोपाल कृष्ण जी की शपथ उठाकर कहा है कि मैं आपकी सारी रकम चुकाकर ही आज अन्न जल ग्रहण करूंगा। इसलिए अब उनका ऋण चुकाना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इसमें मेरी शपथ की मर्यादा का प्रश्न भी है। कमला रानी जी किसी भी कीमत पर अपने आभूषण नहीं देना चाहती थी, इसलिए पहले तो वह बहाने बनाकर बात को बड़ी देर तक टालती रही, लेकिन हरिपाल देव जी के बार बार आग्रह अनुरोध करने पर अंत में उसे स्पष्ट रूप से कह देना पड़ा कि मैं अपने आभूषण कदापि नहीं दूंगी। इन पर आपका कोई अधिकार नहीं, क्योंकि ये आभूषण मुझे मेरे पिताजी ने बनवा कर दिए हैं। आप रुपयों का प्रबंध कहीं और से कर लें तो बेहतर है। पत्नी का यह रूखा उत्तर सुनकर पहले तो श्री हरिपाल देव जी को बहुत बुरा लगा, लेकिन उन्हें किसी तरह अपना मतलब निकालना था, इसलिए उन्होंने पुनः आश्वासन युक्त वाणी में उनसे कहा,
आभूषण तुम्हारे पिताजी ने बनवा कर दिए हैं तो कोई बात नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है। तुम इस समय यह मुझे दे दो, मैं जल्द ही तुम्हें इनसे भी अच्छे और आकर्षक आभूषण बनवा कर दूंगा। विश्वास रखो और कहीं से मैं मांग भी नहीं सकता। लेकिन कमला रानी ने इस बार भी एक ही झटके में उनकी बात तोड़ दी। पतिदेव, मुझे इनके बदले नए आभूषण नहीं बनवाने। आप जिद ही करते हैं तो मैं भी श्री गोपाल कृष्ण जी की शपथ उठाकर अंतिम बार आपसे कह देती हूँ कि मैं आपको अपने आभूषण कदापि नहीं दूंगी। व्यर्थ में मुझे परेशान और मजबूर ना करें। अपनी प्राण प्रिय का यह दो टूक उत्तर सुनकर श्री हरिपाल देव जी का चेहरा एकदम उतर गया। वह निराश होकर चुपचाप ऊपर चौबारे पर जाकर लेट गया। भोजन का समय हो जाने पर सेवक ने आकर सूचना दी, मालिक आप उठकर स्नान पानी करें, माँ भोजन के लिए बुला रही हैं। हरिपाल देव जी ने सेवक से कह दिया, मैं आज स्नान और भोजन आदि कुछ नहीं करूंगा, जाकर माँ से कह दो। नौकर द्वारा पुत्र का नकारात्मक उत्तर सुनकर ममतामयी माँ स्वयं आई और उसने अपने लाल से भोजन करने को कहा, किंतु गुस्से में भरा हुआ हरिपाल देव उनसे एक शब्द तक नहीं बोला, मौन साधे रहा। माता मालिनी देवी पुत्र के इस व्यवहार पर चिंतित हो उठी। उसने तुरंत पुत्र वधू से जाकर हरिपाल देव जी की उदासी का कारण पूछा तो कमला रानी जी ने जुए की सारी घटना अपनी सास को सुनाकर कहा, मैंने अपने गहने नहीं दिए इसीलिए वे रूठ गए हैं। सुनकर माता चुप हो गई और वहां से चली गई। इतने में राज दरबार से फिर विशाल देव जी भी लौट आए। उन्होंने हमेशा की तरह आते ही हरिपाल देव जी के विषय में पूछा, मालिन हमारा हरिपाल भोजन कर चुका क्या? मालिन देवी ने खिन्न स्वर में उत्तर दिया, नहीं, वह कुछ उदास होकर आज चुपचाप चौबारे पर लेटा हुआ है। बड़ा आग्रह किया लेकिन वह भोजन तो दूर किसी से बोलने तक के लिए राजी नहीं है। यह सुनकर विशाल देव जल्दी से चौबारे पर गए। हरिपाल देव जी एक पलंग पर अन्य मनसक लेटा करवटे बदल रहा था। विशाल देव ने स्नेह पूर्वक उसे उठाया और छाती से लगाकर सप्रेम पूछा, पुत्र आज तुम इस कदर उदास और कुछ खिन्न क्यों लग रहे हो? खाना क्यों नहीं खाया अभी तक तुमने? स्वास्थ्य तो ठीक है ना तुम्हारा? हरिपाल देव जी ने उत्तर दिया, नहीं पिताजी, कुछ विशेष बात नहीं। आज मैं जुए में कुछ धन हार गया था, मुझ पर बहुत ऋण हो गया है। जब तक मैं उसे नहीं चुका लेता भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। ऐसी मैंने शपथ उठाई थी। ऋण चुकाने में मैं असमर्थ रहा, इसीलिए मैंने भोजन नहीं किया। पुत्र की बात से गदगद होकर विशाल देव ने उसे सांत्वना भरे शब्दों में समझाया, हरिपाल मैं किस लिए कमा रहा हूँ? यह विशाल धन संपत्ति और संपूर्ण राज्य वैभव किसके लिए है पुत्र? इसके एकमात्र अधिकारी तुम ही हो। जैसा चाहो तुम इसको खर्च कर सकते हो। और यह कहकर तत्काल विशाल देव ने हरिपाल के कथनानुसार धनिक जुआरियों की रकम उन्हें दे दी। इस घटना के पश्चात हरिपाल देव दिन भर खिन्न तथा संतप्त अंतकरण से कमला रानी के स्वार्थपूर्ण व्यवहार पर सोचता रहा, मनोमंथन करता रहा। उसके मन में रह रहकर एक हूक सी उठ रही थी। उसका आकुल मन बार बार उसे धिक्कारते हुए कह रहा था, बस देख लिया अपनी प्राण प्रिया पत्नी का प्रेम। तुम तो अंधों की तरह बावले हो रहे थे उसके प्रेम में, लेकिन उसने तो तुम्हारी मान प्रतिष्ठा से अपने जड़ आभूषणों को अधिक मूल्यवान समझा। तुम्हारी भावना से अपने पिता की भावना को विशेष महत्व दिया। हरिपाल सहसा कह उठा, तो क्या उसका प्रेम केवल प्रदर्शन मात्र ही था, छलावा भर? ओह, मैंने कितना धोखा खाया है। संसार कितना स्वार्थी है, अब इसमें धरा ही क्या है? और हरिपाल का दुख संतप्त मन सदा के लिए अपनी पत्नी की ओर से विरक्त हो उठा। उसके आकुल मन पर एक अमिट घाव था जिसे भरने में दुनिया की कोई भी ताकत अब समर्थ न थी, इसलिए वह अंत तक भरा न गया। सांप्रदायिक दृष्टिकोण के अनुसार ईश्वरीय अवतारों का व्यवहार सर्वसाधारण लोगों के समान ही होता है, यद्यपि कभी कभी उसमें विलक्षणता भी पाई जाती है। वस्तुतः अवतारी श्री हरिपाल देव जी को जुआ नहीं खेलना चाहिए था, क्योंकि शास्त्रों में जुए को निषिद्ध कर्म माना गया है। जो खेलते हैं उन्हें व्यसनी समझकर उपेक्षा से देखा जाता है।
इसी भावना के अधीन होकर जय कृष्णी धर्म में गुरु मंत्र लेने वाले शिष्य से पहले जुआ आदि 7 व्यसनों को छोड़ने की प्रतिज्ञा करवाई जाती है। श्री हरिपाल देव जी घर तथा परिवार का त्याग करके महाराष्ट्र में जाने का कार्यक्रम बना चुके थे। अब वह जाने के लिए कोई बहाना ढूंढ रहे थे, अतः उन्होंने इस जुए को ही अपना निमित्त बना लिया, जिससे परिवार के लोग उन्हें व्यसनी समझकर उनसे घृणा करने लगे और वे उनकी नजर बचाकर घर से कहीं दूर निकल जाएं। प्राचीन काल में जुआ खेलना भी प्रतिष्ठा में सम्मिलित हो चुका था, अतः आज के समान तब इस खेल को बुरा नहीं समझा जाता था। इसीलिए मंत्री विशाल देव ने उसका किसी भी प्रकार का कोई प्रतिवाद नहीं किया। जुए में अपार धनराशि हारने के पश्चात भी श्री हरिपाल देव गृह त्याग न कर सके। मंत्री विशाल देव के उदात्त विचारों ने उनकी उस योजना को असफल बना दिया, किंतु हरिपाल देव तो किसी भी बहाने से घर से बाहर जाने पर तुले हुए थे, अतः तुरंत ही उन्होंने एक और योजना बना ली। एक दिन अपने माता पिता को प्रसन्न मुद्रा में बैठे देख हरिपाल देव जी ने उनके सम्मुख यह प्रस्ताव रखते हुए कहा, माँ, आजकल मेरा मन बहुत उदास रहता है और स्वास्थ्य भी अनुकूल नहीं रहता। यदि आप लोग आज्ञा दें तो मैं इस चैत्र पूर्णिमा पर लगने वाली रामनवमी की पुण्य यात्रा को देखने रामटेक महाराष्ट्र में चला जाऊं। इस प्रकार यात्रा का पुण्य भी प्राप्त होगा और जलवायु परिवर्तन के कारण शारीरिक व मानसिक स्वस्थता भी लाभ होगी। इस प्रकार मैं दोहरा लाभ उठा सकूंगा। बस आपकी अनुमति चाहिए। पुत्र की यह इच्छा सुनकर विशाल देव जी ने उन्हें समझाया, लेकिन हरिपाल, वह स्थान तो हमारे शत्रु के अधिकार में है। उधर जाने की मैं तुम्हें कैसे अनुमति दे सकता हूँ। गुज्जर तथा महाराष्ट्र के यादव राजाओं के बीच प्राचीन काल से ही परंपरागत वैर चला आ रहा है। वहां जाने पर तुम सुरक्षित नहीं रह सकते। जानबूझकर विपत्ति मोल लेना तो बुद्धिमानी नहीं। यदि यात्रा के पुण्य की तुम्हें आकांक्षा हो तो वह कार्य पुरोहितों द्वारा संपन्न करवाया जा सकता है और वायु परिवर्तन के लिए दूसरे अनेकों स्थान हैं, जहां जाने में तुम्हें किसी प्रकार का भय भी नहीं। पिता के अस्वीकृति सूचक विचारों को जानकर हरिपाल देव जी कुछ उदास से हो उठे। वह अपने हट पर उतर आए। नहीं, मैं रामटेक अवश्य जाऊंगा, मुझे कोई भय नहीं। यदि आप नहीं जाने देंगे तो मैं आगे से स्नान और भोजन आदि कुछ नहीं करूंगा। राम यात्रा के अनंतर ही अब मैं अपना व्रत तोड़ूंगा। विशाल देव पुत्र की इस बात को साधारण समझकर उस पर ध्यान दिए बिना ही उठकर चले गए, किंतु हरिपाल देव जी ने उसी दिन से सचमुच स्नान तथा भोजन आदि कई काम छोड़ दिए। वह प्राणाधार के लिए केवल रात में एक बार लस्सी के साथ थोड़े से चावल खा लेते थे। इससे उनका शरीर बहुत ही दुबला और कृश होने लगा। एक दिन पुत्र की इस दशा और उसकी हठ धर्मी से दुखित होकर मालिन देवी ने विशाल देव से कहा, स्वामी, आपने अपने पुत्र को शत्रु से सुरक्षित रखने के लिए यात्रा पर जाने नहीं दिया, किंतु मैं तो उसे अब घर पर भी अरक्षित देख रही हूँ। आपने ध्यान नहीं दिया, उसका चंपे के समान गोरा रंग निस्तेज और बिल्कुल पीला पड़ गया है। शरीर सूखकर कांटा हो गया है। ऐसी अवस्था में वह अधिक दिन तक जी नहीं सकेगा। पतिदेव, मैं माँ हूँ। माँ की ममता को आप नहीं जान सकते। भगवान के नाम पर हरिपाल को रामटेक यात्रा में जाने की अनुमति दे दें। हजारों लोग यहाँ यात्रा पर जाते हैं, वहाँ इसे सादे यात्री के वेश में भला कोई कैसे पहचान सकेगा। आप व्यर्थ में संशय ना करें और इसे यात्रा की अनुमति दे दें। पत्नी की बात सुनकर विशाल देव जी ने कुछ टूटे से स्वर में उत्तर दिया, ठीक है, वह इतना हट करेगा, इसकी मुझे स्वप्न में भी कल्पना ना थी। विधि का लेख कौन मिटा सकता है। जो होना है वह तो होकर ही रहेगा, किंतु फिर भी मेरा मन नहीं मानता और उन्होंने विवश होकर अनुमति दे डाली। जब तुम भी जोर डालती हो मालिन, तो मैं कल ही हरिपाल की यात्रा का पूर्ण और समुचित प्रबंध करवा दूंगा। वह जा सकता है, भला जाने वाले को भी कोई रोक सका है। यह लीला यहीं पर समाप्त होती है
और इस लीला से हमें यहाँ पर 2 शिक्षाएं प्राप्त होती हैं। पहला, मनुष्य कितना स्वार्थी है, वह जड़ पदार्थों से अत्यधिक प्रेम करता है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। और दूसरा, हरिपाल देव जी द्वारा जो व्यसन था जुआ खेलने का, यह भी निषिद्ध कर्म है, इसे नहीं करना चाहिए। आशा करती हूँ आपने एकाग्रचित हो इस लीला का श्रवण किया होगा। कल फिर से मिलेंगे एक नए चेहरे के साथ, नई लीला के साथ। जय श्री चक्रधर।